जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड का जो अगला शीर्षक पाठ है, कविता है पुष्प की अभिलाषा। और इस कविता के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं और बहुत ही अच्छी बात कही है प्रस्तुत कविता के द्वारा माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। यानी पुष्प की अभिलाषा क्या है, पुष्प की इच्छा क्या है, और पुष्प के जरिए ही अपनी इच्छा को भी प्रकट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता युग चरण से ली गई है और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग देखेंगे इस कविता की लिखित व्याख्या काव्य सौंदर्य संदर्भ प्रसंग सहित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। पुष्प की अभिलाषा यानी फूल कहता है, क्या कहता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी यह इच्छा नहीं है, मेरी यह अभिलाषा नहीं है, मेरी यह चाहत नहीं है। कौन कह रहा है? पुष्प अर्थात फूल कह रहा है कि मैं किसी सुर सुंदरी यानी कोई सुंदरी है उसके गहनों में गूथा जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा या इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। फूल क्या कहता है आगे कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा प्रियतमा को आकर्षित करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। यदि यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में क्या करा जाऊं, पिरोया जाऊं और उसकी प्रेमिका को या प्रियतमा को आकर्षित करूं, ऐसी भी मेरी अभिलाषा या इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प आगे कहता है कि हे हरि, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है। हे हरि अर्थात हे भगवान, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी सम्राट के या कोई भी सम्राट जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके शव पर यानी लाश पर डाला जाऊं। ये हे भगवान, मेरी ये इच्छा भी नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प आगे कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर क्या करूं, गर्व करूं, इठलाऊं यानी अपने भाग्य पर गर्व करूं कि मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं है, क्योंकि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया है। पुष्प कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। पुष्प कहता है कि मेरी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और अपने आप पर घमंड करूं यानी गर्व करूं कि अरे मेरी कितनी अच्छी किस्मत है जो मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। पुष्प आगे क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेरी एक ही कामना या अभिलाषा है कि हे बनमाली, हे बनमाली, मुझको तोड़ लेना, मुझको तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक यानी उस पथ में देना तुम फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर या उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए क्या मेरे देश के वीर जवान जाते हैं, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मेरे देश के वीर जवान अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए निकले हैं या गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प की अभिलाषा आपने यहाँ पर देखा। अब चलिए देखते हैं इसकी लिखित व्याख्या क्या होगी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख देना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। चाहे आप नोट्स बनाएं या बोर्ड परीक्षा में यह पद्यांश आता है तब। फिर संदर्भ आप काले पेन से इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। रेड पेन से आपको कहीं भी नहीं लिखना, ना तो नोट्स पर और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखें के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा इस पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का। अब प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रस्तुत पंक्तियों में देश भक्तों के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। अब चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लिखित व्याख्या क्या हो जाएगी। तो चलिए यहां से आप लोग ध्यान देंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कवि फूल के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। फूल कहता है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मुझे किसी सुर सुंदरी के गहनों में गूथा जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। पुष्प आगे क्या कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं तथा उसके प्रियतमा यानी प्रेमिका को आकर्षित करूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। पुष्प आगे क्या कहता है कि हे हरि अर्थात हे भगवान, मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मुझे सम्राटों के सौ पर डाला जाए, यानी जब सम्राट कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके सौ पर मुझे डाला जाए, यह भी मेरी अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे पुष्प क्या कहता है? नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे पुष्प क्या कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर गर्व करूं कि वाह क्या किस्मत मिली है मुझे, जो कि मुझे लोगों ने देवताओं के सिर पर चढ़ाया है। कितनी अच्छी किस्मत है। यह भी मेरी अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है कि मुझे देवताओं पर या देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाए। आगे पुष्प क्या कहता है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। पुष्प आगे क्या कहता है कि मेरी एक ही कामना है, एक ही अभिलाषा है कि हे बनमाली, मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना। किस रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। मेरे प्यारे बच्चों, पुष्प कहता है कि जिस मार्ग से मातृभूमि पर सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हुए हैं, मुझे उसी रास्ते पर फेंक देना, ये मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु क्या है? इस कविता में
राष्ट्रीयता की भावना मुखर हुई है। दूसरा बिंदु है भाषा, तो प्रस्तुत कविता की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। यहाँ पर रस कौन सा है? वीर रस है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और गुण यहाँ पर ओज गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता की लिखित व्याख्या। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।